कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने जाते। ब्राह्मणी बहुत थक जाती, कहती हमारे एक बेटा होता, कितना अच्छा होता कि हमारी बहू घर में खाना बनाया हुआ हमें मिलता। ब्राह्मण ने सोचा बात तो सही है, तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, एक पोटली में आटा और मोहर डाल करके दे दे। वह पोटली लेकर चल दिया। रास्ते में कुछ लड़कियां रेत में खेल रही थी। एक लड़की के वचन सुनकर के उन्हें लगा कि यही मेरी बहू बनने लायक है, तो वह बेटी के साथ उसके घर चलने को हुआ। तो उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हारे घर का भोजन तो नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। मेरे पास पोटली है, तुम्हारी माँ आटा छान कर मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी, मैं वही खा लूँगा। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब आटा छाना तो देखा कि उसमें मोहरें निकली। तो माँ ने सोचा कि आटे में इतनी मोहरें तो इनके घर में कितनी मोहरें होंगी। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा आपका बेटा शादी लायक है? तो बोले हाँ। तो बोले कि मेरी बेटी की शादी आप कर लेंगे? तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा तो मेरा काशी में पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खंड कटोरे से ही शादी कर लेंगे। तो शादी उसकी संपन्न हुई। घर पहुंचा, ब्राह्मणी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा कि मैं तेरे लिए बहू लाऊं। तो वो बोलेगी क्यों मजाक करते हो, पहले तो सब लोग मजाक करते, अब तुम भी मजाक करने लगे, मेरे कहाँ बेटा? बोले खोल तो सही। खोला तो वास्तव में बहू खड़ी। बहू भी बहुत आज्ञाकारी। वो जब पंडित जी के लिए खाना वाना बना के रखती, शाम को पैर दबाती और घर का सारा काम करती। एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने नहीं देना और मटके का पानी खाली नहीं होने देना। तो एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा तू बावली है, क्यों इनके लिए इतना करती है, तुझे पागल बना रहे, इनकी कोई बेटा बेटा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा पति तो काशी में पढ़ रहा है। जब उसको बात पता चली तो उसने अपने सास ससुर को कोई खाना नहीं बनाया और अनमनी सी रही, उनका अपमान किया। कहा के साथ कोठे की चाबी चाहिए। ब्राह्मण बोले कल देनी है, ऐसी आज दे दें। वो चाबी दे दी और वो चले गए स्नान करने। जब उसने कोठे खुल कर देखे, किसी में अन्न, किसी में धान, किसी में रुपया, किसी में बर्तन। और के 7वें कोठा खोला, देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़गा, गंगा यमुना व 33 कोटि देव देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा। पूछने पर बताया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो दरवाज़ा बंद कर ले, सास ससुर आए तभी दरवाज़ा खोलना। जब सास ससुर आए तो 16 श्रृंगार करके वो तैयार खड़ी थी। तो उसने बहू ने कहा कि माता जी आप कहाँ नहाने जाती हैं, आपके घर में ही गंगा बह रही है। तो ब्राह्मणी बोली मेरे घर में गंगा कहाँ है, कि चलो आकर को देखो। तो उसने दरवाज़ा खोला तो 7वें कोठरी में देखा, वास्तव में ही 33 करोड़ देवी देवता, गंगा यमुना, माता पार्वती, लक्ष्मी, गणेश जी आदि वहाँ विराजित थे और एक बेटा हुआ माला जप रहा। तो ब्राह्मणी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लड़के ने जवाब दिया मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि जब इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पावन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजन जोड़ा हो गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबकी कृपा करना। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर अवश्य करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।